हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सब अच्छे होंगे, आई होप। दोस्तों, आज मैं आपसे एक विषय पे अपनी राय देना चाहता हूँ। जैसा कि कल हमने देखा है कि 20 जनवरी 2026 इतिहास में ये याद रखे जाने वाला दिन है जो कल हुआ है। हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे सब जो भी मित्रगण हैं जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जैसा मैं जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ, जंतर मंतर दिल्ली की, वो जो दोस्त थे हमारे, जो भाई लोग थे, बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 20 दिन से हमारी भाई, हमारी बहन, सभी लोग अनशन पे बैठे हुए थे। और ये दिल्ली का औसतन टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी गर्मी में भूखा रहना मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से ज़्यादा, क्योंकि मानसिक रूप कहना सही नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से वो लोग बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। और ये उन्होंने इन 20 दिनों में दिखाया भी हम लोगों को कि कैसे वो लोग लड़े अपने हक़ के लिए, हमारे हक़ के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के हक़ के लिए। उन्होंने अपनी आवाज़ रखी, बहुत ही शांतिपूर्वक उन लोगों ने बात रखी थी और कोई भी उसमें हिंसा नहीं थी इन पिछले 20-22 दिनों में। और ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा संविधान भी हमें आर्टिकल 19 जो अनुच्छेद 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमें अपनी बात को रखने की आज़ादी देता है, हमारे संविधान हमें आज़ादी देता है, उन्होंने उसी का उपयोग किया है। कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत डिमांड भी नहीं की। क्या ही मतलब उन्होंने मांगा, सिर्फ बेसिक नीड जो कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्ति के जीवन में होती है। कहते हैं अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान होता है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो उन्होंने शिक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाई, जो कि नीट पेपर लीक था, जो बहुत ही गलत हुआ उन लोगों के साथ, हम सभी के साथ जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो लीक हुए हैं। ये एक देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ होता है। क्योंकि बच्चे बहुत साल तैयारी करते हैं, हम भी, आप भी, सब लोग तैयारी कर रहे हैं और करते हैं। आप सभी को पता होगा कि रात दिन मेहनत, 2-2 साल तैयारी करना, उसमें खर्चा लगता है हमारे परिवार का। और बच्चे घूमना फिरना, रात भर जागना, मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा तनाव आता है। और उसके बाद ये पेपर लीक होना बिल्कुल इंसान को उसके हौसले पस्त कर देता है, मतलब मेंटल हेल्थ ब्रेक कर देता है बिल्कुल। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और आखिरी में परिणाम आपको ये लगे कि किसी के फेलियर के द्वारा आपके सपने टूटे हैं, तो ये बहुत ही दुखद होता है, क्योंकि सपने टूट जाते हैं और जो कि नहीं होना चाहिए था। अब मुद्दे पे जैसा भी हमारे भाई बहन
प्रोटेस्ट कर रहे थे और बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो हमारे गांधी जी का एक मार्ग है, शांतिपूर्ण अहिंसा से अपना विरोध व्यक्त करना, वही उन्होंने किया। कोई भी हिंसा नहीं की, कोई गलत बर्ताव नहीं किया, अपनी बात को सरकार के आगे रखा शांतिपूर्वक तरीके से। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये देश गांधी का है और गांधी के ही तरीके से बात रखी जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि गलत तरीके से बात रखना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को शोभा नहीं देता है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश, एक डेमोक्रेटिक देश की सबसे अच्छी बात यही थी कि लोग अपनी बात को रख पाएँ। अगर जो देश या देश के लोग अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं ना, वो डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और लोगों ने अपनी बात, बच्चों ने अपनी बात, और उसके बाद उन्होंने अपनी बात के लिए सरकार के आगे गए, बात रखने के लिए गए। और उसके बाद जो सरकार का रवैया रहा है वो बहुत ही गलत कह सकते हैं, मतलब गलती है जो उन्होंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बच्चों को ऊपर लाठीचार्ज की है, जो बहुत ही गलत तरीका है। ये बच्चों की डिमांड सुननी चाहिए, क्योंकि एक जो युवा है ना, वही इस देश का भविष्य है। अगर आप अपनी बात रख नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, और वो भी शिक्षा जैसे मुद्दे पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, आप समझ सकते हैं ना। और लाठी चलाना बहुत ही गलत तरीका था। और लाठी चलाने का भी एक तरीका होता है, मतलब कमर से नीचे मारी जाती है। उन्होंने ना शरीर देखा, जहाँ जहाँ कंधा, ये क्या नाम है, पीठ पे, सब जगह उन्होंने लाठी चलाई बुरी तरीके से। हमारी महिलाओं, हमारी बहनों पे, हमारे भाइयों पे। उसको देख के बहुत ही ख़राब और बहुत ही दुख हुआ। क्योंकि मैं वहाँ पे गया था, क्योंकि मेट्रो के गेट वहाँ पे बंद कर दिए गए, तो हम बाहर से ही देख रहे थे जो मेट्रो के गेट बंद हुए, तो उस चैनल से, क्योंकि ताला लगा रखा था पुलिस वालों ने, तो फिर बाहर से ही नज़ारे देखे फिर वहाँ से। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भयभीत करने वाला मतलब वहाँ पे मंजर चल रहा था। क्योंकि बिना देखे, बिना सर पैर, जहाँ चाहे वहाँ मार रहे थे बुरी तरीके से, जो कि बहुत ही कायराना पूर्ण हरकत कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं हम लोग, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक देश में शोभा नहीं देता है। और यही कहना चाहूँगा कि सरकार हम सब की, हमारे भाइयों की, हम लोगों की सबकी बात सुने और उस पर अपनी एक जांच कमेटी बनाए कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। और जो उनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं इस वक्त। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं, अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, और ना ही उसकी जवाबदेही है, ना ही अकाउंटेबिलिटी है, तो फिर आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और आगे से आश्वासन दिया जाए कि इन फ्यूचर पेपर लीक ना हो और शिक्षा को बहुत ही अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाए। क्योंकि जो देश विकसित है ना, अमेरिका, जापान, चाइना, ये सब बहुत ही एजुकेटेड पीपल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्योंकि विदाउट एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो जाती है ज़ीरो। जब जिस देश की टेक्नोलॉजी ज़ीरो हो जाती है ना, उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बिल्कुल ही ज़ीरो ही हो जाती है। क्योंकि आप कोई नया इनोवेशन, नया इन्वेंशन कर नहीं सकते, और जब इनोवेशन और इन्वेंशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारा देश इसलिए आगे बढ़ रहा था क्योंकि हमारे देश में बहुत ही महान साइंटिस्ट,
जैसे जैसे होमी भाभा है ना, सतीश सर, APJ अब्दुल कलाम सर, स्वामीनाथन, सभी का योगदान है इस देश में। सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में पूरा योगदान दिया, तभी हम शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रिसर्च के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, हर जगह हम लोगों ने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। तो एजुकेशन को अच्छे से अच्छा बच्चों को दिया जाए और ये एग्ज़ाम जो हो रहे हैं इनको बहुत ही सुचारू और व्यवस्थित ढंग से किया जाए। और सरकार से यही मांग है कि ये देश के बच्चे, ये देश का युवा आप ही के देश के हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और इन्होंने आपको इसीलिए चुना है अपनी बात रखने के लिए, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो उसी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन किया जाए और आगे से ऐसा कोई भी पेपर लीक या किसी भी तरीके से कोई भी गलत तरीके से कोई पेपर लीक ना कर पाए और अच्छे से एग्ज़ाम हो, मतलब फेयर एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, मेरिट के बेस पे बच्चे जाएं, ना कि करप्शन से। क्योंकि करप्शन से गया हुआ बच्चा करप्शन प्रमोट करेगा और मेरिट से गया हुआ बच्चा मेरिट ही प्रमोट करेगा, है ना। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमारे भाई बहनों सबकी मांग है जो कि नीट परीक्षा को आगे से और बाकी सारी परीक्षाओं को अच्छे से व्यवस्थित रूप से कराया जाए और उसकी पूरी जवाबदेही हो। बस यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।